Hello students, today I am taking your SST class of history, the remaining part of chapter 2, how company established their power. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal were intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy. 18th सेंचुरी में जब औरंगज़ेब की डेथ के बाद सारी पावर जो है वो नवाब ऑफ बंगाल के हाथ में आ गई थी, और उससे पहले औरंगज़ेब ही जो था वो मुग़ल अंतिम मुग़ल शासक था जो पावरफुल था। उसके बाद में कोई भी पावरफुल रूलर नहीं हो पाया। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान एंड द सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ बंगाल वर स्ट्रॉन्ग रूलर। मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के स्ट्रॉन्ग रूलर हुए। They refused the grant to companies concession demand large tributes for the company's right to trade। उस समय व्यापार में जो कंपनी कंसेशन चाह रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कंसेशन चाहिए थे, कुछ डिमांड थी, उनको उन लोगों ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। These conflict led to confederation and finally led the Battle of Plassey। और जब उन लोगों ने इस उनके प्रस्ताव को माना नहीं तो उसका परिणाम बैटल ऑफ प्लासी के रूप में आया। और बैटल ऑफ प्लासी हिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई के नाम से जानी जाती है। प्लासी वर्ड इज़ मेड फ्रॉम द वर्ड पलाश, और उस समय बंगाल में क्योंकि पॉन्ड हुआ करते थे तो वहाँ से प्लासी वर्ड वहीं से लिया गया है। When Ali Wardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal। अली वर्दी खान के बाद में 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर टू किंग अ पपेट रूलर वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड प्रिविलेजेस। कंपनी बहुत परेशान थी उस नवाब की पावर को देखकर, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सिर्फ मात्र कठपुतली है और जैसा सिराजुद्दौला कहेगा वैसा उन्हें मानना पड़ेगा। सो इट ट्राइड टू थ्रू without success to help one of the Sirajuddola's rival become the Nawab, and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in this political affairs। उसने जब सिराजुद्दौला उनका दुश्मन बन गया और नवाब ने कंपनी से उनकी सारी जितनी भी बात हैं पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। आफ्टर द नेगोशिएशन फेल अबाउट मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाज़ार। और जब नेगोशिएशन नहीं हो पाई तो नवाब ने अपने 30,000 सेना सोल्जर्स के साथ में कासिम बाज़ार पर इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण करा और कैप्चर्ड कंपनी ऑफिशियल्स वहाँ के अधिकारियों को पकड़ लिया एंड लॉक द वेयर हाउस, और उनके गोदामों को सील कर दिया गया और इंग्लिश शिप्स को रोक दिया गया। मार्च कलकत्ता टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट, और उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ चले जहाँ उन्हें कंपनी के फोर्ट पर कब्जा करना था। ऑन हियरिंग दिस द न्यूज़ द फेल कलकत्ता कंपनी सेंड देयर ऑफिशियल विद रॉबर्ट क्लाइव। अब जब इसने असफलता वहाँ की ब्रिटिश कंपनीज को असफलता प्राप्त हुई तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति भेजा, सेंड देयर ऑफिशियल्स, जिसका हेड रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव वॉज अ वेरी एम्बिशियस एंड कनिंग। ही ब्राइब द कमांडर इन चीफ एंड सिराजुद्दौला मीर जाफर एंड प्रॉमिस्ड। क्लाइव ने आकर सिराजुद्दौला को तोड़ने के लिए उसके सेनापति, उसके कमांडर इन चीफ को प्रॉमिस्ड किया कि वो उसको बंगाल का नवाब बना देगा इफ़ ही हेल्प द ब्रिटिश अगेंस्ट, अगर वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगा। एज द रिजल्ट सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, और इसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। द बैटल ऑफ प्लासी इज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये प्लासी की लड़ाई इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए। आफ्टर दिस टाइम मीर जाफर वॉज irritated by the continuous interference of the English। कुछ समय बाद मीर जाफ़र को भी लगा कि कंपनी उसको इंटरफेयर कर रही है, सो ही सीक्रेटली और परेशान कर रही है, सो ही सीक्रेटली डिसाइड टू जॉइन हैंड्स विद द डच। इसलिए उसने डचेस के साथ मिलने का, समझौता करने का सीक्रेट एक मिशन बनाया। क्लाइव केम टू नो अबाउट हिज पॉलिसी। क्लाइव को जब उसके बारे में पता चला तो सो मीर जाफ़र वॉज रिमूव एंड हिज प्लेस सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल, और तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को वहाँ का
नवाब, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एग्रीड टू क्लियर आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड गेव द राइट टू ब्रिटिश। मीर कासिम उसकी बात को, ब्रिटिशर्स की बात को समझकर उन्हें कुछ राइट्स दे दिए। सून मीर कासिम रियलाइज हिज मिस्टेक एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश। सून ही जल्दी ही मीर कासिम को भी पता चल गया, ब्रिटिशर्स की सारी नीति का पता चल गया और वो उससे बहुत परेशान रहने लगे और उससे वो छुटकारा पाना चाहता था। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट डे।